इसके बारे में बाइबल में जो रोटी तोड़ना है, रोटी तो हम अपने घरों में भी खाते हैं, तो प्रभु ने रोटी किस वक्त तोड़ी? समझ रहे हो? प्रभु ने रोटी किस वक्त तोड़ी? कुरिन्थियों 11 चैप्टर में चलिए। हाँ देखिए, हाँ परमेश्वर के जिंदा वचन में कि रोटी तोड़ने के बारे में क्यों बाइबल में लिखा है? प्रार्थना करना और इकट्ठे होना और रोटी तोड़ना ना छोड़ना। समझ रहे हो? रोटी तो हम अपने घर में भी खाते हैं, लेकिन रोटी तोड़ने का क्या मतलब है? देखिए इसकी 23 में पढ़िए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया जाना था रोटी ली और उसको धन्यवाद कर कर तोड़ा। क्या किया? आज जो मैं बात से आने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं, ये बात कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, पकड़ने की कोशिश करना। रोटी तोड़ना, ये जो क्रांति की पत्री है किसने लिखी? पौलुस ने। किसने लिखी? पौलुस ने। तो जब पौलुस ने प्रभु के जी उठने के बाद में सेवा शुरू की, समझ रहे हो? बाद में जब प्रभु का स्वर्ग रोहण हो चुका था, उसके बाद में इसने चेलों के बाद में सेवा शुरू की पौलुस ने। लेकिन पौलुस लिख रहा है कुरिन्थियों की पत्री में, जिस रात प्रभु ने पकड़ाए जाना था उसने रोटी ली और रोटी धन्यवाद कर कर तोड़ी और चेलों को देने लगा। क्या करने लगा? चेलों को देने लगा। ये रोटी तोड़ने का मतलब है कि प्रभु ने अपने चेलों को प्रभु भोज दिया। क्या दिया? प्रभु भोज दिया। जो प्रभु के चेले थे ना, जो प्रेरितों के काम में, वो हम जब वो इकट्ठे होते थे वो बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रभु भोज लेते रहते थे। समझ रहे हो? उनका रोज ही प्रभु भोज होता था, रोज वो रोटी को इकट्ठे होकर तोड़ते थे और प्रभु भोज लेते थे, जो प्रभु के चेले हैं। समझ रहे हो ना? हालेलुया। तो आज ये जो रोटी तोड़ी जा रही है, आज से प्रभु के वचन में लिखा है, जाओ जाकर सभी कौमों में से मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको बताओ कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो कोई मेरे पीछे आए तो वो अनंत जीवन पाएगा। क्या जीवन पाएगा? आप जितनी मुश्किल झेल कर उसका शासन करते हो, या उसमें आते हो, या चलते फिरते हो, या उठते बैठते हो, समझ रहे हो, आप 100 गुना पाते हो, आप बहुताई का फल पाते हो। आप सब जानिए, जब मैं पास्टर बना तो बहुत से लोगों ने 2015 में मैंने छोटी उम्र में सेवा शुरू की। हालेलुया। मेरे घर का चर्चा रजिस्टर्ड है। और जब मैंने सेवा शुरू की तो बहुत से लोग ने, जो जब खाने का समय आता था, कुछ लोग मुझे कहते थे कि पास्टर जी आप यहाँ रहना, आपका खाना कमरे में तैयार है। तो मैं कहता था कलीसिया का कहाँ है? उन लोगों को कहता था कलीसिया का कहाँ है? उनके लिए चाय पानी का अरेंजमेंट किया है। तो मैंने कहा मैंने तो कभी अकेले खाया नहीं। हालेलुया। अकेले नहीं खाया। हालेलुया। सच जानिए, आज जो रोटी तोड़ना है ना इकट्ठे, प्रभु के चेले रोज प्रभु भोज लेते थे। कैसे लेते थे? बोलिए। रोज वो प्रभु भोज लेते थे, पूरी दिहाड़ी में। चाहे खाना वो इकट्ठे खाते थे, लेकिन एक समय आता था जब वो रोटी तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे? रोटी तोड़ते थे। उस रोटी को लेते थे, रोटी को तोड़ते थे, धन्यवाद करते थे और वो बरकत का कप, समझ रहे हो, वो बरकत का कटोरा, और उस एक कटोरे में सब पीते थे। हालेलुया। क्योंकि उनको लग रहा था कि लगता है यीशु अभी आ जाएगा। क्या लग रहा था? अभी आ जाएगा, हमने सारी बातों को पूरा करना है। क्योंकि उनको लग रहा था यीशु बहुत जल्द आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आज भी इजराइल में लोग प्रभु की कब्र को देखने जाते हैं। हम जिंदे खुदा को मानते हैं। वो 6 मठ जिसको पानी से प्रभु ने रस बना दिया था, आज भी मौजूद है। हालेलुया। जो यहोशू ने जर्दन नदी पर पत्थर खड़े किए थे, वो आज भी जर्दन नदी पर खड़े हैं।
हालेलुया। वो गदसमनी का बाग जो 2000 साल से भी पुराना हो चुका है, वो आज भी पूरे का पूरा बाग वैसे ही खड़ा है। समझ रहे हो? हम जिंदे खुदा को मानते हैं और उसी खुदा हमको बता रहा है कि चेले लगातार रोटी तोड़ते थे और एक दूसरे को देते थे। इस बात को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि प्रभु से मैसेज पहुंचा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक ये रस्म को करते रहना, ये रस्म को करते रहना। हालेलुया। ये रस्म को, तो आज हम इस चर्च में पहली बार ये रस्म कर रहे हैं। समझ रहे हो? पहली बार ये रस्म कर रहे हैं। हालेलुया। और इस रस्म के लिए आप तैयार हो सभी? हालेलुया। क्योंकि ये रस्म किस कटोरे से होती है? बरकत के कटोरे में से। किस कटोरे में से? देखिए, हमने पढ़ा ना, वो धन्यवाद का कटोरा। कौन सा कटोरा? धन्यवाद का कटोरा। ठीक है, वो कप ऑफ ब्लेस, वो प्रभु के धन्यवाद का कटोरा। वो मुर्दों में से जी उठा और चला गया और अब जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए एक दूल्हे के समान आएगा। करोड़ों लाखों स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। एक तुरी फूकी जाएगी, धरती में अपने चुने हुओं को वो छांट लेगा। क्या करेगा? अपने चुने हुओं को उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह उस तुरी की आवाज से जब उनके कानों तक पहुंचेगी, वो हवा से उठाए जाएंगे। समझ रहे हो? धरती से उनके कदम उठाए जाएंगे। जैसे उनके धरती पर से कदम उठाए जाएंगे, वो हवा में रहेंगे। और तभी प्रभु यीशु मसीह उधर से आ रहा होगा, सभी के सभी एक साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। ये रैप्चर आपके साथ है, अबे। ये समाधि आपके साथ है, अबे। इसीलिए सच जानिए, प्रभु के नाम से आप बढ़ते जाइए। जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ वो बपतिस्मा ले, अपने अपने डिसीजन लाओ, दुआ प्रार्थना करो, बढ़ो प्रभु में, क्योंकि आप बरकत के कब से एक दिन आएगा जहाँ स्वर्ग में यीशु मसीह फिर आपको अपने हाथों से देगा, लेकिन उसको देगा जो धरती पर लेके। समझ रहे हो? और ये बरकत के कप में से उस रोटी को हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, कप ऊपर करो। अबलबा शबलबा रबलबा। हे खुदावंद खुदा, तेरे नाम से मेरे पिता, आपने कहा रोटी तोड़ना और धन्यवाद करना, जब तक मैं आ ना जाऊं ना छोड़ना। पिता परमेश्वर, तेरे नाम से इस रोटी को तोड़ना मेरे पिता, तेरे उस समय को याद करना है कि तुमने हमारे लिए वो शरीर तेरा तोड़ा गया, वो लहू बहाया गया। हे पिता परमेश्वर, बरकत का कप है, ये बरकत का प्याला है, कप ऑफ द ब्लेस खुदावंद। जितने जन इनसे इसमें से पिए आज ब्लेस हो, जो पीने के लिए अपने मन को तैयार करे वो ब्लेस हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ पढ़ो सब, आप पढ़ो, इधर बॉक्स उठाओ, हाँ चुको इनो, हाँ ले आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इकट्ठे लवांगे, ठीक है, इकट्ठे खावांगे, लाके रखी जाओ और इसको पकड़कर दुआ करते रहो।
तेरा मेरी शिकवा
आजू बैठ कैमरा लगा
माता पिता ब्लेस कर दें सभी ये अच्छे उद्धार करता के नाम आमीन